हेलो एवरीवन। आज हम अभी तक जितने जियोग्राफी के लिए हमने जो सोलर सिस्टम या प्लैनेट्स पढ़े हैं उनके एमसीक्यू आज हम करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पहला है शुक्र, फिर है बी मंगल, फिर है सी ग बृहस्पति, फिर है घ शनि। तो लाल ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? इसका आंसर है मंगल, बी। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा ग्रह पूछा है। लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो ऑप्शन है पहला पृथ्वी, फिर दूसरा है मंगल, फिर तीसरा है बृहस्पति, फिर चौथा है नेपच्यून। तो इनमें सबसे सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसका आंसर हो गया ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम शुक्र की सतह का औसत तापमान कितना है? जो शुक्र ग्रह है हमारा, उसकी सतह का औसत तापमान कितना है? ऑप्शन ए है -60 डिग्री, 63 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी गा है 460 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन घा है -87 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर है गा, 460 डिग्री सेंटीग्रेड शुक्र की सतह का औसत तापमान है। कितना? 460। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सौर मंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? चंद्रमा मतलब नेचुरल सैटेलाइट। तो किस ग्रह में सबसे अधिक चंद्रमा है? ऑप्शन पहला बोल रहा है पृथ्वी, फिर ऑप्शन बी है शनि, फिर ऑप्शन ग है कह रहा है बृहस्पति, ऑप्शन घ कह रहा है यूरेनस। तो हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक जो चंद्रमा है, यूनिवर्सल सैटेलाइट है, वो है शनि ग्रह के पास। शनि ग्रह के पास है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। शनि ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन है हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल है ऑप्शन ए में, फिर बुध है, फिर शुक्र है, फिर है नेपच्यून। तो सबसे छोटा हमारा जो ग्रह है वो है हमारा बुध। जो सूर्य के सबसे पास ग्रह है वही हमारा सबसे छोटा ग्रह है। इसका आंसर है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह की घूर्णन अवधि सबसे लंबी है? घूर्णन अवधि मतलब जो ग्रह अपने अक्ष पर सबसे देर तक घूर्णन करता है। एक घूर्णन में जो सबसे ज्यादा समय लेता है वो, ये पूछा गया क्वेश्चन में। ऑप्शन ए कह रहा है बृहस्पति, और ऑप्शन बी कह रहा है शुक्र, सॉरी बुध, फिर ऑप्शन सी कह रहा है शुक्र, फिर ऑप्शन डी कह रहा है यूरेनस। तो किस ग्रह की घूर्णन अवधि सबसे अधिक लंबी है? तो हमारा जो शुक्र ग्रह है, इसका आंसर है शुक्र। शुक्र ग्रह की घूर्णन अवधि सबसे अधिक लंबी है। ये अपने एक्सिस पर सबसे घूमने में, एक चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा टाइम लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह अपने प्रमुख छल्लों के लिए प्रसिद्ध है? किस ग्रह पर रिंग पाए जाते हैं जिसके लिए वो प्रसिद्ध है? हाँ, तो इसमें ऑप्शन ए क्या कह रहा है? मंगल ग्रह। ऑप्शन ए में है मंगल, ऑप्शन बी में है शुक्र, ऑप्शन सी में कह रहा है बृहस्पति, ऑप्शन डी में कह रहा है शनि। तो इसका आंसर है, जो छल्लों के लिए जो प्रसिद्ध ग्रह है उसका आंसर है शनि। शनि ग्रह पर वलय या रिंग अच्छे तरीके से पाए जाते हैं। उनके नाम भी दिए गए हैं कि ए बी सी डी, उनके ऐसे नाम भी हैं। ए हो गया, बी हो गया, हाँ, सी हो गया, ऐसे उनको नाम भी दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, बुध। तो हमारी पृथ्वी जो है इसका घनत्व सबसे अधिक है। पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति पर ग्रेट रेड स्पॉट क्या है? ऑप्शन ए में कह रहा है चक्रवात जैसा तूफान, ऑप्शन बी में कह रहा है एक ज्वालामुखी, हाँ, ऑप्शन सी में कह रहा है एक रेगिस्तानी क्षेत्र, ऑप्शन डी में कह रहा है एक घाटी।
बृहस्पति ग्रह पर जो रेड स्पॉट है वो क्या है? वो चक्रवात है, जो बृहस्पति के सदर्न हेमिस्फेयर में पाए जाते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं। तो चक्रवात जैसे तूफान है क्या? रेड स्पॉट चक्रवात जैसे तूफान है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह का वर्ष सबसे छोटा है? कौन सा ग्रह सूर्य का एक चक्कर सबसे कम समय में लगा लेता है? ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है। तो ऑप्शन है बुध है, शुक्र है, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल। इसमें कौन सा सही है? तो जो सबसे छोटा वर्ष है वो है हमारे बुध का। बुध सबसे कम टाइम में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है। तो इसका आंसर है का। इसका आंसर है का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू क्या, पहले सुमेलित ही कर लेते हैं। चलिए कीजिए सुमेलित। ये सेलेस्टियल बॉडी दी है यहाँ पर, ये, और यहाँ पर उनके जो लक्षण है या उनके विशेषताएं हैं सेलेस्टियल बॉडी की, इस तरफ विशेषताएं दी हैं, दाएं तरफ और बाएं तरफ सेलेस्टियल बॉडी या खगोलीय पिंड दिए हैं। इनकी विशेषताओं को इनसे मैच करना है खगोलीय पिंडों से। तो चलिए, पहला मार्स, हाँ, फिर दिया है सेरस, फिर सी में है इक्वेटर, फिर है प्राइम मेरिडियन। तब इनको मैच कीजिए। तो मार्स मैच होगा किससे? मार्स क्या है? मार्स पहले लाइन ऑफ लैटिट्यूड दैट डिवाइड द अर्थ इनटू नदर, ये तो नहीं है। जो लैटिट्यूड है, जो जीरो जीरो डिग्री होती है, नदर्न और नदर्न और 0 डिग्री लैटिट्यूड जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, तो वो क्या होती है? वो तो इक्वेटर होती है। तो सी का हो गया 1, इससे तो 1 आ जाएगा। 2 देखते हैं। नोन फॉर इट्स थिक एटमॉस्फेयर, मोटेस्ट एटमॉस्फेयर, जो मोटा वायुमंडल है और कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। तो इसका तो है मार्स। मार्स की जो वायुमंडल है वो मोटा है और वो एक कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। तो ए का हो जाएगा 2। मार्स इससे मैच करता है। ये मार्स इससे मैच करता है। अब तीसरे पे चलते हैं, देखते हैं। लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड डिजाइंड एज 0 डिग्री। तो ये लॉन्गिट्यूड जो 0 डिग्री है लॉन्गिट्यूड, तो ये इसका तो प्राइम मेरिडियन से मैच होता है, क्योंकि प्राइम मेरिडियन ही वो लाइन होती है जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है। अब बचा क्या? सेरस। तो सेरस का हो जाएगा लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द एस्ट्रॉयड बेल्ट क्लासिफाइड एज डॉर्क प्लैनेट। तो हो गया, ए का हो गया 2, हाँ, बी का हो गया 4 और डी का हो गया 3। चलिए ये तो सम्मिलित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें भी सम्मिलित करना है। ऐसे ही एक तरफ प्लैनेट दिए हैं, एक तरफ फिर उनकी बॉडी दी है, उनकी विशेषताएं। तो जुपिटर, जुपिटर किससे मैच करता है इस तरफ? हॉटेस्ट प्लैनेट तो नहीं है, जबकि हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वो है शुक्र। शुक्र मतलब वीनस। पांचवें का हो गया बी, हाँ। और क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? मरकरी। छठवां हो जाएगा, मैच हो जाएगा सी से। अब यहाँ देखते हैं। नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल ब्लू कलर ड्यू टू मेथेन इन द ड्यू टू मेथेन इन इट्स एटमॉस्फेयर, जो इसके पर्यावरण में मीथेन है, इसके कारण इसका रंग नीला है। तो ये किसके लिए है? ये नेपच्यून के लिए बोल रहा है। नेपच्यून ही है जो नीला दिखाई देता है, क्योंकि उसके सतह पर पर्यावरण, उसके जो वायुमंडल है उस पर मीथेन गैस पाई जाती है। और जुपिटर, जुपिटर से रिंग स्टार्ट होती है, हाँ। और जुपिटर तक जाते जाते सूर्य का तापमान, अब ये जो आठवां है नोन फॉर इट्स रिंग, ये इसके लिए जुपिटर करेक्ट है, क्योंकि जुपिटर से रिंग स्टार्ट हो जाती है और जुपिटर तक जाते जाते तापमान कम होने लगता है। तो वो जो रिंग है एक तरह के आइस पार्टिकल है, धूल के कण या धूल के कणों में बर्फ, बर्फ जो जमी हुई है वो उस तरह से। तो ए का हो गया, ए से एट्थ मैच कर रहा है, बी से मैच कर रहा है 5, हाँ, सी से मैच कर रहा है 6 और डी से मैच कर रहा है 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर ऐसे ही मैच करना है, सम्मिलित करना है। तो कीजिए सम्मिलित फिर। इस तरफ क्या दिया है? एस्ट्रॉइड। इस तरफ दिए है, फिर दूसरा बी है लैटिट्यूड।
फिर सी है जुपिटर, फिर डी है ड्वार्फ प्लैनेट। तो अब मिलाइए एस्ट्रॉइड किससे मिलता है। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? वो जो चट्टान जैसे पिंड जो हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच घूमते रहते हैं। तो देखिए कहाँ लिखा है, मंगल और बृहस्पति नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा है स्मॉल रॉकी बॉडी दैट ऑर्बिट द सन primarily फाउंड इन द एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच है। तो ये मैच हो जाएगा 10 से। चलिए अब लैटिट्यूड। लैटिट्यूड अभी देखा था क्या है, देखते हैं लैटिट्यूड यहाँ पर क्या दूसरी तरीके से डिफाइन करते हैं। इसको क्या है, फर्स्ट 9 कह रहा है एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। कोणीय दूरी है जो जो हमारा इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री, उससे या तो नॉर्थ जा रहे हैं कोणीय दूरी में, या तो साउथ जा रहे हैं। तो ये है, यही ही ये नाइन्थ का हो जाएगा बी। ये लैटिट्यूड है, अक्षांश है। तो बी का हो गया नाइन्थ। अब देखते हैं जुपिटर। जुपिटर क्या है? अब देखिए यहाँ पे जुपिटर लिखा है, फिर यहाँ पे लिखा है 12 में लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो सी का हो जाएगा 12। ये इससे मैच कर गए, तो बचा कौन? डी। तो डी का हो जाएगा 12 प्लेनेट, ये 11। celestial body that orbit the sun in spherical in shape but has not clearing its neighborhood region of the debris। तो डी का हो जाएगा 11। चलिए सब मिल गए। ए का हो जाएगा 10, सॉरी मिला तो लिए ही हमने। डी का है 11, सी का है 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ भी सम्मिलित करना है। अब सम्मिलित करिए, एक तरफ विशेषताएं दी हैं, ये विशेषताएं दी हैं, और विशेषताओं वो कौन से प्लेनेट हैं जो यहाँ पर विशेषता बताई गई हैं, तो इनको मैच करना है। चलिए भाई करिए मैच। तो पहला दिया है रिंग। रिंग किस में पाई जाती है? जो ग्रेनेट प्लेनेट है बृहस्पति से लगा के सभी में रिंग पाई जाती है। अब देखते हैं कौन मैच करता है यहाँ पर। रिंग बृहस्पति में पाई जाती है, शनि में पाई जाती है, लेकिन ग्रेट रेड स्पॉट सिर्फ बृहस्पति में पाया जाता है। तो बी का हो गया 16 जुपिटर में। तो रिंग किस में जाएगी? अब रिंग लिए बचा शनि, 15वां। ए का हो गया 15वां। जो पोलर आइस कैप है, ध्रुवीय ध्रुवों में जो बर्फ पाई जाती है, बर्फीली पट्टी है, टोपी है, वो कहाँ पे पाई जाती है? हमारे अर्थ पर पाई जाती है। हाँ, ऐसा नहीं मंगल पर नहीं पाई जाती है, लेकिन अर्थ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से पाई जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। सी का कौन सा बचा? ओलिपस जो पर्वत है वो है मार्स पर, मंगल ग्रह पर। तो इस तरह ये सारे हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ? ए का हुआ, ए का हुआ 15। हाँ, ग्रेट रेड स्पॉट का हुआ 16। ओलिपस मून का हुआ 13। पोलर आइस कैप का करेक्ट है 14। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ पर भी है, सम्मिलित कीजिए। अब कीजिए सम्मिलित। एक तरफ दिए हैं उपग्रह, उपग्रह मून मतलब नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह, और वो उपग्रह किस ग्रह के हैं। दूसरी तरफ ये दिया है किस ग्रह के उपग्रह हैं दूसरी तरफ। तो मैच कीजिए। पहला है फोबोस। फोबोस किसका है? फोबोस तो हमारा मंगल का है। अरे ये तो पहले ही मैच हो गया। टाइटन, टाइटन हमारा उपग्रह है शनि ग्रह का, ये भी करेक्टली मैच है। ज्ञानीमीड, ज्ञानीमीड हमारा उपग्रह है जुपिटर का, ये भी करेक्टली मैच है। तो बाकी जो बचा है ट्रिटॉन, वो किसका होगा? नेपच्यून का। तो ये सारे हमारे करेक्टली पहले से ही मैच्ड हैं, दे आर करेक्टली मैच्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सम्मिलित करने के लिए है। एस्ट्रॉयड, एस्ट्रॉयड क्या है? अब ढूंढिए एस्ट्रॉयड किस में मैच करता है। एस्ट्रॉयड, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया मुझे लग रहा है। एस्ट्रॉयड का हो जाएगा 10th। रॉकी बॉडी जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट में, यहाँ पे देख लिखा है एस्ट्रॉयड बेल्ट। लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड क्या है? एंगुलर डिस्टेंस होती है जो इक्वेटर के नॉर्थ या साउथ जाने के लिए यूज़ की जाती है। तो इसका हो गया बी का 11।
सी का लॉन्गिट्यूड का है, ईस्ट या वेस्ट जाते हैं प्राइम मेरिडियन से, तो सी का हो गया 9, ये रहा। हाँ फिर डी, इक्वेटर क्या है? इक्वेटर वही है जो 0 डिग्री लेटीट्यूड होता है, ये इक्वेटर होती है 0 डिग्री लेटीट्यूड, और वो अर्थ को नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बराबर बांटती थी। ये तो करेक्टली मैच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ एमसीक्यू मल्टीपल जो स्टेटमेंट वाले एमसीक्यू देखते हैं, अब उनमें क्या। अब ये थोड़ा टफ है, पहले यही देखे थे, फिर हम मैच वाले देखे, मिलान वाले, अब देखते हैं थोड़ा टफ वाले। मंगल ग्रह के बारे में कौन कथन सत्य है? पहले तो पूछा है क्या, मार्क कर लीजिए, पूछा क्या है? पूछा है सत्य है। कौन से कथन सत्य है, सत्य वालों को फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट एक, मंगल के दो चंद्रमा हैं, फोबोस और डेमोस, ये सही है, तो इसके आगे हमने मारा सही, टिक। नेक्स्ट स्टेटमेंट, मंगल ग्रह का वातावरण पतला है जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। ये कह रहा है वातावरण पतला है, पतला नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, तो ये हो गया स्टेटमेंट टू गलत। स्टेटमेंट थ्री, मंगल ग्रह हमारे सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है, ये बिल्कुल सही है। मंगल ग्रह हमारे सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, मंगल ग्रह की सतह पर घाटियां, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फ की टोपियां शामिल हैं। हाँ, सैटेलाइट से देखने पर वैज्ञानिकों को ये प्रमाण मिले हैं, तो ये फोर्थ सही है। क्वेश्चन क्या पूछा था, कौन से कथन सत्य है? तो कौन सही है, पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर है सी। सी इसका करेक्ट आंसर है, तो सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर सी लिखा हुआ है, ये यहाँ इसका सॉल्यूशन है, आंसर सी। मंगल सूर्य से चौथा ग्रह, बहुत पतले वातावरण वातावरण वाला धूल भरा ठंडा रेगिस्तानी संसार है या पिंड है। इस गतिशील ग्रह में ऋतुएं, ध्रुवीय बर्फ की टोपियां और विलुप्त ज्वालामुखी घाटियां और मौसम भी है, तो इस पर विलुप्त ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में, कौन सा कथन क्षुद्रग्रहों का सटीक वर्णन करते हैं? लागू होने वाले सभी का चयन करें। जो क्षुद्रग्रह की सटीक वर्णन करता है, क्षुद्रग्रह के बारे में बताता है इंफॉर्मेशन सही, उसी को टिक मारता है। मतलब ये क्या पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है, क्षुद्रग्रह के बारे में कौन से सत्य है। चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट एक, क्षुद्र ग्रह चट्टानी वस्तुएं हैं जो सूर्य की परिक्रमा करती हैं, मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट सही है। नेक्स्ट देखते हैं टू, सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह सेरस को बौने ग्रह के रूप में वर्गित किया गया है। हाँ ये भी सही है, सेरस एक बौना ग्रह है और सबसे बड़ा भी। नंबर तीन, क्षुद्र ग्रह और सौरमंडल के क्षुद्र ग्रह सौरमंडल के प्रारंभिक गठन के अवशेष हैं। क्षुद्र ग्रह होते हैं वो सौरमंडल के, ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में बने थे, इसलिए उनका अध्ययन करके हम सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ है ये भी पता कर सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, क्षुद्र ग्रह आमतौर पर ग्रहों से बड़े होते हैं। नहीं, क्षुद्र ग्रह ग्रहों से हमेशा ही छोटे होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट कौन सा सही है, वन सही है, टू सही है, थ्री सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी करेक्ट, ये ही सी ऑप्शन ही क्षुद्र ग्रहों का सटीक वर्णन करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है। सेरस इज एन एस्टेरॉयड सिचुएटेड इन इनर सोलर सिस्टम, जो आंतरिक सोलर सिस्टम का आंतरिक पार्ट है, जो शुरू होता है मरकरी से कहाँ तक, मार्स तक। उन्हीं में एक सेरस मरकरी से मार्स और इसमें एस्टेरॉयड बेल्ट भी सम्मिलित हो जाती है, ये एस्टेरॉयड बेल्ट, तो एस्टेरॉयड बेल्ट में ही तो पाया जाता है सेरस। तो ये एक तरह से इनर सोलर सिस्टम में स्थित है, और जबकि यहाँ से जुपिटर मिल जाएगा, जहाँ से जुपिटर शुरू होता है तो वहाँ से आउटर सोलर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, जुपिटर से दूर जाने पर आउटर सोलर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, और मरकरी से मार्स तक इनर सोलर सिस्टम, मरकरी से मार्स और एस्टेरॉयड बेल्ट तक इनर सोलर सिस्टम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अक्षांश और देशांतर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार करें। स्टेटमेंट फर्स्ट, अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की दूरी को मापता है, जबकि देशांतर प्राइम मेरिडियन के पूर्व या पश्चिम की दूरी को मापता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अक्षांश क्या होता है? उत्तर या दक्षिण की दूरी को मापता है 0 डिग्री से, और देशांतर देशांतर जो 0 डिग्री देशांतर होता है वो ईस्ट या वेस्ट की तरफ डिस्टेंस मापता है 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन। भूमध्य रेखा 90 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। नहीं, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट थ्री, प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच सॉरी इंग्लैंड से होकर गुजरती है। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन थ्री सही है, मतलब स्टेटमेंट थ्री। तो इसमें कितने सही हैं? वन और थ्री सही है। इसमें पूछा क्या है, कौन से कथन सही है? तो इसमें सही है बी, कथन एक और तीन सही है। बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन शनि के छल्लों का सटीक वर्णन करता है? मतलब एक तरह से करेक्ट पूछा है। हाँ, शनि के जो रिंग्स हैं उनके बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सत्य, कौन से सत्य हैं, ये पूछा है। तो चलिए देखते हैं। लागू होने वाले सभी कथनों को चयन करें। शनि के छल्ले मुख्य रूप से बर्फ के कणों के साथ साथ कुछ चट्टानी मलबे से बने हैं। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो छल्ले हैं उसमें थोड़ा बहुत धूल भी है, बर्फ के कण भी हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम है, थोड़ा बहुत चट्टानी पिंड भी शामिल है। शनि के वलय अलग अलग नामित वर्गों में विभाजित हैं। बिल्कुल सही है। शनि के जो वलय हैं उनको ए बी, ऐसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ऐसे ए बी सी डी ये तक नाम दिया गया है। शनि के नेक्स्ट स्टेटमेंट, शनि के छल्ले स्थिर हैं और समय के साथ नहीं बदलते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो छल्ले हैं वो समय के साथ बदल रहे हैं। पहले वो गैसियस फॉर्म में थे, गैसियस और आइसी, लेकिन वो थोड़ा पास पास आ रहे हैं तो एक तरह से चट्टानी पिंड बन रहे हैं, और ठंडे हो रहे हैं तो और सॉलिड हो रहे हैं। और धीरे धीरे हो सकता है वो शनि के उसमें आ जाएं। कभी जब शनि के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाएंगे, ज़्यादा खींच लेगा शनि, तो वो छल्ले रहेंगे ही नहीं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, शनि के छल्ले पृथ्वी से एक छोटी दूरबीन से दिखाई देते हैं। हाँ, नग्न आंखों से जब हम नग्न आंखों से हम 5 ग्रहों को देख सकते हैं जो बुध से लगाकर शनि तक है, सैटर्न तक, मरकरी से लगा के सैटर्न तक के ग्रहों को ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं, तो हम देख सकते हैं। तो एक छोटी दूरबीन से हम शनि के जो सैटर्न के छल्ले हैं उनको भी देख सकते हैं। तो इसमें कितने करेक्ट हैं? देखिए तीसरा तो गलत है, तो करेक्ट कितने हैं? वन थ्री फोर। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वन थ्री फोर इज राइट। नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षांश और देशांतर के बारे में। कौन से कथन पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का सही वर्णन करते हैं? चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर चलती हैं। अक्षांश कौन सी होती हैं? ये जो 0 डिग्री के भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री होती है उसी के समांतर जितने भी लाइन होती हैं तो वही अक्षांश रेखाएं होती हैं। 10 डिग्री, 20 डिग्री नॉर्थ या साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ, तो ये भूमध्य रेखा के समानांतर चल रही है। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। स्टेटमेंट टू, देशांतर रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर मिलती हैं। बिल्कुल सही है। जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो ध्रुवों से निकलती हैं और ध्रुवों पर ही मिलती हैं। स्टेटमेंट थ्री, प्राइम मेरिडियन लाइन को 0 डिग्री देशांतर के रूप में नामित किया गया है। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री देशांतर, तो ये भी सही है। जो प्राइम मेरिडियन लाइन है ग्रीनविच से होकर जाती है वो 0 डिग्री देशांतर है। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन भी कहा जाता है? नहीं, जो अक्षांश रेखाएं हैं वो तो पड़ी रेखाएं हैं, उनको मेरिडियन नहीं कहा जाता है। जो खड़ी है 0 डिग्री उसे प्राइम मेरिडियन बोला जाता है और बाकी मेरिडियन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? एक दो तीन, तो इसका भी आंसर सी करेक्ट है। सी इज करेक्ट। तो चलिए, सी इसका करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब तो बाकी हो गए, तो ये थे सारे क्वेश्चन। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।